से ही इन काले कवानीन के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी थी और वो दिल्ली की सड़कों पर निकल आए थे, मगर मोदी सरकार ने किसानों को अनदेखा कर दिया, अपने कान भी बंद कर दिए और आखिरकार किसानों ने अपने एहतजाज को मजीद बढ़ाया और वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली की सड़कों के साथ साथ न्यूयॉर्क की सड़कों तक भी पहुंच गया। जमहूरियत की दावेदार बीजेपी अगर पहले ही किसानों की सुन लेती तो लाल किला पर सिखों को झंडा ना लहराना पड़ता। मोदी सरकार ने आग लगाई और आग को बुझाने की बजाय इसमें मुसलसल तेल छिड़कते रहे। किसानों ने मोदी सरकार के आगे बात वाजे कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए किसान पीछे नहीं हटने वाले। दूसरी जानिब इस दौरान मोदी सरकार का दोहरा मयार भी सामने आ गया। भारत का आम हिंदुस्तानियों के साथ अलग और कश्मीरियों के साथ बर्ताव बिल्कुल अलग है। जब मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं तो मोदी सरकार के हुक्म पर कश्मीरियों पर पैलेट गन से वार किए जाते हैं और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो गैस और ये जो शेल्स हैं वो भी बरसाए जाते हैं। ना खवातीन का लिहाज किया जाता है, ना बूढ़ों और बच्चों को बख्शा जाता है वहाँ पे। इस दोहरे मयार की वजह आखिर क्या है? अगर ये अटूट अंग है जैसा कि कहते हैं, तो अटूट अंग में रहने वालों के साथ आम हिंदुस्तानियों जैसा बर्ताव क्यों नहीं किया जाता? वहाँ पर इतनी दरिंदगी आखिर क्यों है? आखिर मकबूजा कश्मीर में भारत कब तक खून की नदियां बहाता रहेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नीरज शर्मा साहब भारत की नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। और कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट नईमा अहमद भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हामिद, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जब बीजेपी सरकार कश्मीर में काले कवानीन ले आई थी तो मोदी सरकार ने कश्मीर को पिंजरा बना दिया, एक जेल में तब्दील कर दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? फिजा देखिए, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो अभी आपने बात कही इंट्रो में, यही बुनियादी बात है कि कश्मीर को भारत जो है वो अपनी कॉलोनी समझता है और वो कॉलोनी जो जैसे 200-400 साल पहले में गुलामाना मुल्कों को गुलाम बनाया जाता था और उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, उनके बच्चों को अगवा किया जाता था, औरतों की असमत दरी की जाती थी, जवानों को बिला वजह जेलों में और फिर उनको तशद्दुद करके उनकी लाशों को सड़कों पे फेंक दिया जाता था। यही सब कुछ भारत सरकार कश्मीर के साथ कर रही है और कश्मीरियों के साथ कर रही है और इसका नतीजा जो है वो कश्मीर की आज़ादी की सूरत में निकलेगा। इसके अलावा इसका नतीजा और कुछ नहीं होगा। और फिजा, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो कुछ किसानों ने दिल्ली में किया है उसको मैं 4 पंजाबी के शेरों में बयान करना चाहूंगा। दिल्ली दिया हिक उत्ते झंडा गड्डिया, वेखता सरकार दा मुंह अड्डिया, 12 लाख ने जो वक्त 1.25 अरब नू पाया, वेख तीर जा निशाने उत्ते सीधा लग्या। दैट इज द पॉइंट। जो सिखों ने किया है, उन्होंने दिल्ली की हिक के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया और इस झंडे से पैगाम दिया है कि जो दिल्ली है वो जब चाहे सिख भी उस पर आ सकते हैं और बिलाशुबा कि दिल्ली का आखिरी ताल्लुक तो मुसलमानों के साथ ही है और अगर कभी भी फाइनल या आखिरी मार्का होता है तो इससे इनकार नहीं कि एक वक्त में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा और उसकी वजह और कुछ नहीं होगी, उसकी वजह हिंदू तवा पॉलिसियां होंगी, मोदी का जुनून होगा और मोदी का जुनून खुद इंडिया को तबाह बर्बाद कर देगा। और मोदी का जो जुनूनी रवैया है, फाशिस्ट रवैया है, वो आपने देखा है, कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। उसके बाद आप देखें कि बाकी पंजाब में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, हिमाचल प्रदेश में क्या किया, अरुणाचल में क्या किया। आप ये समझ लें कि हिंदू जहनीत जो खुसूसन मैं आरएसएस आइडियोलॉजी कहता हूं, जो चाणक्य आइडियोलॉजी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि जी हर तरह की अकलियतों को दबा दिया जाए, अकलियतों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि मोदी को अगर MAD यानी मैड इंडिया यानी मोदी और अमित शाह और देवल यानी अजीत देवल MAD मैड इंडिया के साथ चलाना है तो फिर वाकई इंडिया जो है वो पागलपन का शिकार होगा। पागलपन पूरी दुनिया को नजर आएगा और आप ये जानती हैं कि पागलों का आखिरी नतीजा क्या निकलता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं फिजा, बात यह है कि अभी तो दिल्ली तक सिख पहुंचे हैं ना, 25 करोड़ के करीब मुसलमान भारत में आबाद हैं और आप समझें कि एक वक्त आएगा कि वो भी अपने हकूक के लिए उठ खड़े होंगे। और फिर आप देखिएगा, हमने अभी देखा कि जैसे दिल्ली की फसीलों से पुलिस वाले और फौजी इस तरह बंदरों की तरह गिरते रहे, तो वक्त आएगा कि पूरे जो हिंदुस्तान है उसको ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, हिंदू तवा की आइडियोलॉजी है, ये खुद अपनी लपेट में ले गई। इनकी अपनी लगाई हुई आग बिलाखिर भारत को खुद जला देगी और भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। देखिए यहाँ तक बात सामने आई कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिख रेजिमेंट को
जो कि दिल्ली में नॉर्मली हिफाजत पे मामूर होती है, सिखों को रोकने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि वो जानते हैं कि सिख रेजिमेंट में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बगावत है, बड़ी सख्त जो है उनमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो किसी भी हालत में वो देख रहे हैं कि सिखों के साथ क्या हो रहा है, और वो इसी वजह से हिंदू सरकार जो है वो अपने फ़ौजियों पर भी एतबार नहीं कर पा रही और ना ही कर सकती है, क्योंकि वक्त आएगा और आप देखिएगा कि सिख ठीक है खुद जी। बगावत पर उतर आएंगे। और कश्मीरी जिस तरह अपनी जिद्दोजहद लड़ रहे हैं, वो अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। कितना जुल्म कर लेगा भारत। एक बात हकीकत है, और वो ये कि जहां कश्मीरियों